हमें एक घटना याद है। जगन्नाथपुरी में हमारे प्रभु श्री जगन्नाथ जी, जगन्नाथपुरी में एक संत थे जिनका नाम था श्री माधोदास जी महाराज, और बड़े ही अद्भुत संत थे वो। ठाकुर जी के चरणों में अद्भुत प्रेम परसते थे, इतना प्रेम करते थे माधोदास जी महाराज, कैसे वर्णन किया कि भगवान श्री कृष्ण माधोदास जी से भी उतना प्रेम करते थे कि जितना माधोदास जी करते थे। जैसे हम और आप साथ ही साथ बैठकर बात करते हैं, ऐसे ही हमारे कन्हैया भी आकर के माधोदास से बात करते थे। रोज समुद्र के तट पर शाम को माधोदास घूमने पहुंचे। एक दिन हमारे कन्हैया भी पहुंच गए, और जब कन्हैया पहुंचे तो कन्हैया का चेहरा जरा उदास दिखाई पड़ा। माधोदास जी ने कहा, प्रभु ये इस प्रकार से आपका चेहरा उतरा हुआ है, क्या बात है, कोई परेशानी है क्या? बोले नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं, बताओ बताओ, अरे नहीं कोई बात नहीं, अरे नहीं बताओ प्रभु क्या बात है? बोले बात तो और कुछ नहीं है माधोदास जी, जब से वृंदावन से आए हैं जगन्नाथपुरी में, तब से चोरी करने को नहीं मिला कहीं, इसलिए मन बड़ा उद्विग्न रहता है। और ये भी कोई बात है? ये तो अच्छी बात नहीं है। बोले नहीं नहीं, वो बचपन की प्रकृति है, वो कैसे छोड़े, छूट नहीं रहा है, और इसीलिए मन बड़ा उद्विग्न रहता है। माधोदास जी ने कहा, अगर ज्यादा परेशानी है तो कर लीजिए। भगवान ने कहा, लेकिन अब करें तो कैसे करें? वहां हमारे सब मित्र लोग रहते थे, उनके साथ जाकर के हम भी कर लेते थे, लेकिन अब यहां कैसे करें? कोई मित्र ही नहीं है, एक आप ही हैं। अरे महाराज, हम कैसे चोरी करें? सारी जिंदगी बीत गई प्रभु का भजन करते करते, अब चोरी करें अच्छी बात नहीं है, और चोरी करना हमें आता भी नहीं। बोले नहीं नहीं, वो तो आप मन बनाइए, चोरी करना तो हम आपको सिखा देंगे, आप एक बार मन तो बनाइए। अच्छा, लेकिन एक बात बताओ प्रभु, अगर चोरी करना है तो किस चीज की करना है और क्या चुराना है, हमको बताइए तो। बोले जो जगन्नाथपुरी के राजा हैं, उनके बागीचे में बड़े सुंदर सुंदर कटहल लगे हुए, लेकिन उस राजा ने आज तक एक भी कटहल हमारे यहाँ भेजा नहीं, तो हमें कटहल चुराना है। अरे महाराज, ये भी कोई बात हुई? वो राजा हमारा शिष्य है, हम उसको कह देंगे, वो कटहल ला करके दे जाएगा। बोले नहीं नहीं नहीं, चुरा करके खाने का आनंद ही कुछ और है। चलिए आप मन बनाइए, चलिए। माधोदास जी महाराज चल पड़े। अब वहां गए तो शाम के समय पहुंचे, रात हो गया, तो भगवान ने कहा, ध्यान दीजिए, मैं नीचे रहता हूं, आप ऊपर चढ़ जाइए, लेकिन जरा फुर्ती रखना, चोरी में आवश्यक है फुर्ती, जिसे हम लोग एक्टिविटी कहते हैं, काफी एक्टिव रहिएगा, यानी फुर्ती रखना हमारा। अरे हाँ महाराज, ठीक है, चढ़। और जब चढ़ने लगे तो माधोदास जी कह रहे हैं, अरे कन्हैया, इस पेड़ पर चढ़े या इस पेड़ पर? माली ने सुना, बोले राम राम भैया, अभी मैं बता रहा हूं किस वृक्ष पर चढ़ो आप। भगवान बोले, धीरे 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 बोलो, इतना तेज बोलोगे तब तो फंस जाएंगे, फुर्ती रखो, लेकिन इसमें फुर्ती मत रखो आवाज साउंड बढ़ाने में। बोले फिर महाराज? बोले आप धीरे बोलने का प्रयास करें। अच्छा, हाँ, चढ़ गए ऊपर, नीचे कन्हैया विराजमान है। वहां से जब कटहल तोड़ने लगे तो कह रहे, महाराज इसको तोड़ू या इसको तोड़ कर गिराऊं? इतने में सुन लिया माली, बागीचे का मालिक, और दौड़ता आया, अरे अभी मैं बता रहा हूं कि किसको तोड़ो। कन्हैया तो अंतर ध्यान हो, लेकिन माधोदास जी फंस गए।
अब संतों के कपड़े भी कुछ इस कदर से होते हैं कि उनको संभालते संभालते उतरने में ही काफी समय लग गया, धर गए। और जब पकड़ लिए गए तो रात था, 2-3 डंडा खींच खींच के उसने मारा भी और बांध दिया, और बांध करके कहा चलो सुबह राजा के पास आपको लेकर के चलता। सारी रात बेचारे माधोदास जी फंसे रहे, चारों तरफ देख रहे हैं। माली कह रहा तुम देख किसको रहे हो? माली मन ही मन सोच रहे हैं माधोदास जी कि मैं उसी को देख रहा हूं जो हमको तो फंसाया और स्वयं निकल गया। अरे कहां चले गए आप? कहीं नहीं दिखाई पड़े प्रभु। सुबह हुआ, प्रातः काल, माली ने पकड़ा हाथ, चलो राजा के पास तुमको लेकर चलता हूं, वही दंडित करेंगे आप। तो राजा सुबह सुबह घूमने के लिए निकलते हैं, और जो अपने गुरुजी को इस प्रकार से बंधे हुए गुरुदेव को देखा, अरे तुम क्या करो, छड़ी उठा करके माली को मारने लगे। ये हमारे गुरुजी हैं, इनको तुम बांध करके लाए, खबरदार ये क्या कर रहे हैं? तो माधवदास जी ने कहा महाराज एक मिनट, इसे मत मारो, गलती इसकी नहीं, इसने मुझे बांधा है, इसकी गलती नहीं है। बोले फिर किसकी गलती है? बोली बंधने वाला काम ही हमने किया है तो इसने बांध दिया। बोले महाराज आपने क्या किया? बोले महाराज किया कुछ नहीं, हम चोरी करने आए थे आपके बगीचे। अरे महाराज आप चोरी करने आए थे? हाँ। अरे ये आप कैसे? बोले वो संगत ही कुछ ऐसी पड़ गई थी। अच्छा, चलिए घर चलो बता दें। गए वहां, सुंदर स्नान ध्यान से निवृत्त हुए। माधवदास जी महाराज राजा के घर गए और निवृत्त होने के बाद पूरा कथन अक्षरशः सुनाया कि भैया हमारे मित्र हैं कृष्ण कन्हैया, उन्होंने ऐसा ऐसा कहा। तो हमने कहा चलो आपके साथ चलते हैं। तो वो तो निकल गए और हमको फंसा गए। तो राजा इतने प्रमुदित हुए कि पूरा कटहल का बगीचा ही भगवान जगन्नाथ के नाम से रजिस्ट्रेशन कर दिया, और लिख करके वो पूरा कागजात ही माधवदास के हाथ में दिया कि इसे ले जाकर के उनको प्रदान कर देना। फिर शाम को पहुंचे माधवदास जी समुद्र के पावन तट पर। कन्हैया आए, बाबा रात कैसी कटी? बोले हमारी जैसी कटी सो कटी, लेकिन आप हमको फंसाए, भाग आए, कटहल तक नहीं ला पाया। और हमको देखो, बोले आप क्या लाए? बोले हम तो पूरा बागीचा ही आपके नाम करवा कर रहे। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो अगर इस लीला को अगर हम हृदय से लें तो बहुत आनंद है, लेकिन अगर इसमें दिमाग लगाए नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता, ऐसे भगवान कैसे आ सकते हैं, ऐसे तो हो ही नहीं, कदापि नहीं हो सकता, तो वो नहीं होगा। परंतु अगर हम हृदय से देखेंगे हमारे ठाकुर जी ऐसे हैं, तो निश्चित रूप से मेरे प्रभु की कृपा हम पर होगी। इसलिए हम याद रखें कि हमें भगवान के चरणों में हमारा प्रेम कैसे हो, हम यही शाश्वत साधन की तलाश करते हैं।